नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसको हर इंसान जानना चाहता है। क्या प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा मिलेगा? प्रॉपर्टी से फ़ायदा किसको मिलता है? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने ग्रहों के अनुसार ये जज कर सकते हैं और उसके हिसाब से ही आगे फ्यूचर में अपने प्रॉपर्टी के सपने को लेकर प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि शनि प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, मकान को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन शनि के बहुत सारे और भी ग्रह हैं जो प्रॉपर्टी में उनके अलग अलग रूप में आपको फायदा या नुकसान देते हैं। दोस्तों, चंद्रमा जमीन है, खेती वाली जमीन, बाग बगीचे। जब हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल प्लॉट है, वो जमीन जिस पर रिहाइश बनती है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी होती है। बृहस्पति अगर कुंडली में सपोर्टिव होता है तो आपको उस प्रॉपर्टी में लाभ मिलता है, उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट होता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति उच्च के हों यानी चौथे घर में विराजमान हो तो ऐसे में किराए की इनकम आती है। ऐसा इंसान अगर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो आगे चलकर वो प्रॉपर्टी या उस प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करके किराए पे चढ़ाकर उसे किराए की इनकम का लाभ मिलता है। हो सकता है कि जो भी बातें मैं यहाँ पर कह रहा हूँ शुरुआत में आपको उसका लाभ ना मिले, लेकिन भविष्य में उसका लाभ जरूर मिलता है। जब आप उतने सक्षम हो जाते हैं तो आपको उसका लाभ मिलता है। समय का फेर होता है, उचित समय आने पर ये ग्रह अपना काम करते हैं। दोस्तों, जब किराए की इनकम की बात करते हैं तो सेकंड हाउस के शनि के समय पर भी आपको किराए से इनकम मिलती है, लाभ प्राप्त होता है। अगर कुंडली के सेकंड हाउस में मंगल हो तो ऐसा इंसान कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाता है तो उससे उसे बेहद ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। कुंडली में अगर मंगल और शनि हो इकट्ठे कहीं पर भी बैठे हों और ऐसा इंसान ज्यादा पूजा भक्ति में ना जाकर प्रैक्टिकल होकर चुस्त चालाक होकर कार्य करता है तो उसे प्रॉपर्टी सेल परचेज से बहुत लाभ प्राप्त होता है, वो बहुत ज्यादा कमाता है, उसके पास बैठे बैठे ऑफर आ जाते हैं। कुंडली में चंद्रमा अगर दूसरे घर में हो तो ऐसे इंसान को अपनी पुश्तैनी जायदाद जरूर मिलती है, उसके जरिए उसे लाभ प्राप्त होता है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त होता है, वो इनकम भी कमाता है या बाद में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। दोस्तों, जिसकी कुंडली में शनि 12वें घर में होते हैं ऐसे लोग प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हैं, यानी एक प्रॉपर्टी बेची, फिर उससे प्रॉपर्टी खरीद ली, फिर उस प्रॉपर्टी को बेचा, ऐसे करके प्रॉपर्टी के जरिए उन्हें फायदा मिलता है। जिनके छठे घर में और 10वें घर में शनि होते हैं, 11वें घर में शनि होते हैं, ये लोग दूसरों के लिए प्रॉपर्टी बनाकर फायदा कमाते हैं, प्रॉपर्टी से लाभ कमाते हैं, लेकिन खुद के लिए जब भी प्रॉपर्टी बनाते हैं तो परेशानी में घिर जाते हैं। यहाँ पर रिहाइश के घर की बात हो रही है, यानी रेजिडेंशियल हाउस। दोस्तों, जिनकी कुंडली में शुक्र चौथे घर में होते हैं उन लोगों को भले ही किराए की प्रॉपर्टी मिले, लेकिन वो प्रॉपर्टी ज्यादातर इंडिविजुअल होती है और पूरी तरह से मालिकाना हक जैसा उन्हें प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने कही प्रॉपर्टी से फायदा उठाने वाली, यानी जिनको प्रॉपर्टी से सीधा सीधा फायदा मिलता है। और भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए अब कुछ नुकसान वाली बातें बता देता हूँ। किन लोगों को प्रॉपर्टी से नुकसान होता है? लगन में शनि बैठे हों, 8वें घर में शनि बैठे हों, 11वें घर में गुरु बैठे हों, तो ऐसे लोग मकान बनाते हैं, उनको परेशानी आती है। और अगर वो मकान किराए पर देते हैं तो उनके लिए उस प्रॉपर्टी से नुकसान होता है, वो जितना किराया कमा नहीं पाते, किराए से लाभ नहीं उठा पाते, उससे ज़्यादा उनको नुकसान हो जाता है। या जो लोग मकान बनाने के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि अब उनका किराया नहीं जाएगा तो उन्हें दूसरी तरफ से मकान बनाने के बाद परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं और उनके पैसे निकल जाते हैं। दोस्तों, जिनकी कुंडली में सूर्य सेकंड हाउस में हो तो ऐसे लोगों को अक्सर प्रॉपर्टी के विवादों में परेशानी आती है। मंगल
किसी की कुंडली में चौथे घर में हो तो उन्हें प्रॉपर्टी के अक्सर झगड़े झेलने पड़ते हैं, यानी उन्हें प्रॉपर्टी से नुकसान होता है, चाहे वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो चाहे अपनी प्रॉपर्टी हो। इसी प्रकार जिनकी कुंडली में 8वें घर में बुध होते हैं या सूर्य 7वें घर में होते हैं या चंद्रमा 12वें घर में होते हैं, इन लोगों को भी प्रॉपर्टी कम ही फल पाती है। जिनके कुंडली में मंगल और बुध की युति होती है, ऐसे लोगों को हमेशा बड़े बुजुर्गों से मिली हुई प्रॉपर्टी में नुकसान होता है, खुद की बनाई हुई प्रॉपर्टी से ही लाभ प्राप्त हो पाता है। इसी कड़ी में जिनके सूर्य तीसरे घर में हो, शनि तीसरे घर में हो, चंद्रमा 12वें घर में हो, ऐसे लोगों को अपनी बनाई प्रॉपर्टी से लाभ मिलता है, पुश्तैनी या गिफ्ट में मिली हुई, हिस्से में मिली हुई प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। दोस्तों, जिनकी कुंडली में मंगल 10वें घर में हो, उनका मंगल प्रॉपर्टी के जरिए बहुत लाभ कमवाता है, लेकिन जिनकी कुंडली में मंगल 11वें घर में हो, वो एक समय प्रॉपर्टी से बहुत लाभ कमाते हैं, उसके बाद वही प्रॉपर्टी उन्हें नुकसान भी देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।